सकती है गीता, कठिन से कठिन परिस्थिति को आसान बना सकती है गीता। भगवान श्री कृष्ण की वाणी पर हो यदि विश्वास, तो सामान्य से सामान्य मनुष्य को भगवान बना सकती है गीता, भगवान बना सकती है गीता। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, पूजनीय गुरुजन एवं गीता ज्ञान ग्रस्त जिज्ञासु सभ्य श्रोतागण, आप सभी का मैं तहे दिल से इस प्रांगण में वंदन, अभिनंदन एवं नमन करती हूँ। मान्यवर, प्रश्न ये नहीं है कि गीता मुझे पढ़नी चाहिए या गीता आपको पढ़नी चाहिए। प्रश्न तो ये है कि गीता किसे नहीं पढ़नी चाहिए। गीता पढ़ना आज हर मनुष्य की जरूरत बन गई है। आज का मनुष्य नैतिक रूप से शक्तिहीन, चारित्रिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनैतिक रूप से मलिन और स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में छिन्न भिन्न व वंदनीय अखंड भारत को खंड खंड कर रहा है। मान्यवर, इन सब वैध धरणियों से पार उतरने का अगर कोई साधन है तो वह केवल 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 श्रीमद् भगवत गीता है। मैं याद करती हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की वो पंक्तियाँ, जिनका मानना था कि जब भी मैं हताश, निराश व उदास होता हूँ तब मैं गीता पढ़ता हूँ। ममतामयी, करुणामयी गीता को मैं जितना समझ पाई, उसके अनुसार गीता तो हमारे हृदय का गीत है, राधा का मीत है और अर्जुन की सीख है, जो जीवन में पल पल घटित होता आकर्षण है। गीता तो चकाचक ज्ञान का प्रवाह है, जिसमें डुबकी लगाते ही मानव के ज्ञान के कपाट उद्घाटित ही नहीं होते, अपितु मन भी निश्चल, निष्कपट एवं निर्मल हो जाता है। मैं तो कहती हूँ कि जीवन जीने की नई राह है गीता। नहीं समझा, नहीं जाना, नहीं समझा, नहीं जाना तो मानव जीवन ही बेकार है। समझ लिया आपने गीता के महत्व को तो मानव जीवन ही साकार है, मानव जीवन ही साकार है। महोदय, शायद ही ऐसा कोई धार्मिक ग्रंथ होगा जिसके लिए इतना लिखा गया हो। ऐसा क्या विशेष है गीता में कि यह समय समय पर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और मार्गदर्शी बनती जा रही है। मैं तो यही कहूँगी कि गीता तो उत्तर है हर प्रश्न का, कि गीता तो औषधि है हर रोग की। मान्यवर, गीता को जब मैं बड़े ध्यान से पढ़ती हूँ तो गीता मुझे बड़ी सामान्य नजर आती है। उस कठिन परिस्थिति, भयानक बीमारी कोरोना को जब मैं याद करती हूँ तो रूह कांप उठती है, आंखें नम हो जाती है। हमारे अपने असंख्य लोग उस कठिन परिस्थिति में अपने मनोबल के गिर जाने से अपने आप से हार गए। गीता आह्वान करती है, सर पे विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण भर नहीं धीरज खोते। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। महोदय, जो लोग गीता के सानिध्य में थे उनके लिए गीता ने उनका उत्साह कायम रखा। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उद्धरेत आत्मनात्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मैव हयात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन के मनोबल को बढ़ाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य अपने मन को उठाकर अपना उद्धार कर सकता है और अपने मन को गिराकर अपना पतन कर सकता है। मानव स्वयं का स्वयं मित्र और स्वयं का स्वयं शत्रु होता है, अर्थात हार और जीत तो मानव के स्वयं के हाथों में होती है। मान्यवर, गीता के प्रभाव का तो मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। गीता के सानिध्य में आने से पूर्व
मैं एक सामान्य व चंचल मनोबालिका के रूप में पहचानी जाती थी। मैं दिन भर अपने आप को कोसती रहती कि क्यों मैं ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पा रही, क्यों मैं कर्म से विमुख हूँ, क्यों मेरा मन आध्यात्मिकता की उपेक्षा कर रहा है। तब मेरी संस्कृत की अध्यापिका ने मुझे गीता का यह श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि सुनाकर मुझे जीवन जीने के लिए अग्रसर किया और कहा कि सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से तू प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना तो इंतजार कर। धन्यवाद। जय तु गीता, जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।